हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 में मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट लिए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेगी। ठीक है जी। आपको किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या कोई सा भी एग्जाम्पल देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 8 में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर था ये, दो ही एक्सरसाइज थी, 8.1 और 8.2 दोनों कर लिए अपने। अब करेंगे अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। दो क्या कह रहा है कि यदि इसके प्रसार में एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया, इसके प्रसार में प्रथम तीन पद क्रम से ये और ये हैं, तो ए बी और एन ज्ञात कीजिए ना। एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसको एक्सपेंड जब करेंगे तो फर्स्ट थ्री टर्म अपन को गिवन है ना। फर्स्ट थ्री टर्म गिवन है, न कि उनके कोफिशिएंट गिवन है ना। टर्म गिवन है तो पहले फर्स्ट थ्री टर्म अपन फाइंड करते हैं ना आंसर में। गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज क्या है, a प्लस बी की होल पावर n है ना, ये है। और इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो फर्स्ट थ्री टर्म अपन को दिए तो अपन पहले वो निकालेंगे ना। देयरफॉर बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा, a प्लस बी की होल पावर n, तो एन सी जीरो है ना, ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी स्क्वेयर प्लस डॉट 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 सोन है ना। आगे चलेंगे। बोले सर आगे क्यों नहीं लिखा, लास्ट टर्म क्यों नहीं लिखी। अपन को मतलब किससे, सिर्फ फर्स्ट थ्री टर्म से है, क्योंकि ये टर्म उसने दिए तो अपन को उसी तीन टर्म से मतलब है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म क्या है वो है ना, क्या है, एन सी जीरो ए की पावर n इक्वल्स क्या है 729। देखो क्योंकि एन सी जीरो क्या देगा, वन देगा ना। ए की पावर n इक्वल्स कितना आ गया, ए की पावर n कितना आ गया 729। नंबर फर्स्ट लिख दो यहाँ पे, सिंस एन सी जीरो क्या देगा हमें, वन देगा। ठीक है। एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी क्या देगा हमें, ए की पावर n माइनस वन बी क्या देगा 7290 नंबर सेकेंड। और थर्ड टर्म क्या है, एन सी टू है ना, एन सी टू ए की पावर n माइनस टू और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 30375 नंबर थर्ड है ना। ये तीन इक्वेशन है और मेरे को तीन वेरिएबल फाइंड करने हैं, ए बी और एन है ना। ए बी और एन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है और मेरे पास तीन इक्वेशन है। देखो ए एन, ए बी एन है ना और ए बी एन है ना। तीन इक्वेशन है तो तीनों को सोल्व करेंगे ना। तीनों को सोल्व करेंगे तो किसी से कैसे न कैसे मेरे पास ये सोल्व होके आ जाएगा ना, है ना आंसर। तो कर दे रहे हैं पहले ना, पहले थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो या थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड से कर दे रहा हूँ क्योंकि बी से बी स्क्वायर से भी एक कैंसिल हो जाएगा ना। तो लिखते हूँ बाय थर्ड इज डिवाइडेड बाय सेकंड। कैलकुलेशन है इसमें है ना, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है ना। तो देखो क्या होगा, एन सी टू यहाँ कर दे रहा हूँ ना, यहाँ कर दे रहा हूँ, एन सी टू ए की पावर एन माइनस वन एन माइनस टू बी स्क्वेयर अपॉन एन सी वन और एन माइनस वन बी इक्वल्स टू, देखो थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो ना, ठीक है, और ए ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 375 अपॉन 7290। ठीक है। पहले तो देखो एक बी से ये बी कट गया है ना, और यहाँ n कितने हैं, n एक बार n से एक बार n कट जाएगा। ठीक है। देखो ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। देखो इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है।
इंटू ए की पावर एन अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी। ये ऊपर ऊपर का खोला मैंने भी ना, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 अपॉन में फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 इंटू ए की पावर एन अपॉन ए, है ना, क्योंकि पावर माइनस में तो नीचे जाएगी, इसकी पावर माइनस में थी तो यहाँ नीचे आएगी, देखो बी है ही नहीं, है ना, इक्वल्स टू ये किसकी टेबल में कट रहा है, 25 दूनी 50 22 और नहीं 25 की टेबल में नहीं कट रहा, तो किसकी टेबल में, 5 की टेबल में ना, 5 की टेबल में 1 4 5 8, देखो 5 1 5 5 चौका 20 5 5 25 40, ठीक है, और 6 5 30 0 5 7 35 25, ठीक है, 8 5 13 4 17 18 9 से डिविजिबल है, 7 5 18 9 से, है ना, 9 से किया तो 9 1 जा 9 और 5 55 9 6 54 2 9 2 18 9 6 54 6 9 7 63 4 45 9 5 45, ठीक है, 6 2 8 1 9 5 7 12 6 18 9 से फिर डिविजिबल है, 9 से फिर डिविजिबल है तो 9 1 जा 9, है ना, 9 1 जा 9 बचे 7 9 8 72, है ना, ठीक है, और 9 7 63 9 7 63 9 5 45, ठीक है, और अब ये किसकी टेबल में कटेंगे, 3 की, है ना, ये 3 की टेबल में कटेंगे तो 6 और 3 की टेबल में 25, तो कितना है 25/6, है ना, 25/6, और देखो क्या क्या कट रहा है, ए की पावर एन से ए की पावर एन कट रहा है, एक ए से एक ए कट रहा है, और फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट रहा है, यहाँ से n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 लिखने को तो कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ से मैं n माइनस 1 बाहर ले लूँ, n माइनस 1 बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा, n माइनस 2, और इससे ये कट गया, है ना, तो देखो क्या क्या बच गया, ऊपर क्या है b है, ऊपर क्या है, पूरे ऊपर क्या है b, ठीक है, और नीचे से कौन जाएगा n माइनस 1, ठीक है, b ऊपर ऊपर क्या था, ये नीचे वाले जो नंबर है पलट के मल्टीप्लाई होंगे ना, ऊपर ऊपर है तो b और नीचे नीचे क्या है n माइनस 1, यहाँ क्या है फैक्टोरियल 2 अपॉन में क्या बचा, फैक्टोरियल 2 को 2 लिखूँगा, और यहाँ क्या बचा, और क्या बचा, एक ए बच गया, ठीक है, एक ए बच गया, और यहाँ कुछ नहीं है, देखो वापस से ऊपर ऊपर क्या है, एक तो b था और नीचे से कौन जाएगा, n माइनस 1 जाएगा, नीचे नीचे देखो फैक्टोरियल 2 था उसको 2 लिख दिया, और एक ए बच गया, और यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है, इक्वल्स क्या है 25/6, ठीक है, ये नंबर होगी थर्ड नहीं फोर्थ, ठीक है, किसको किससे डिवाइड कर दिया, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दिया, है ना, अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दे रहा हूँ, है ना, बाय सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो सेकंड क्या है NC1 और ए की पावर n माइनस 1 ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी अपॉन में ए की पावर n इक्वल्स क्या हो जाएगा 7290 और 729, है ना, ये कट के क्या देगा 10, ठीक है, और NC1 क्या देगा, NC1 क्या देगा, n ही देगा, है ना, ये क्या देगा n, NC1 देगा n अपॉन n इंटू बी अपॉन में क्या दे देगा a, है ना, देखो ना, इसको a की पावर यहाँ से देखो, यहाँ से पावर माइनस वाली वो नीचे आ जाएगी, है ना, और a की पावर n से a की पावर n घट गया, ऊपर b है और NC1 क्या देगा न, अपॉन में a आ गया, इक्वल्स टू में क्या है 10, ये नंबर जो भी है कुछ भी मान लो, या फिफ्थ मान ले रहा हो ना, फिफ्थ, ये नंबर आ गई फिफ्थ, है ना, और देखो b अपॉन a की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, b अपॉन a की जगह क्या पुट कर दूंगा, यहाँ से b अपॉन a की वैल्यू निकाल लिया है ना, b अपॉन a इक्वल्स क्या जाएगा 10/n, ये नंबर फिफ्थ होगी ना, पुट दिस वैल्यू इन फोर्थ क्या कह रही है, b अपॉन a की जगह क्या रखूँगा 10/n, इनटू में क्या है
n-1/2। तो b अपॉन a की जगह तो 10/n लिख दिया, इंटू में n-1/2 है इक्वल्स टू 25/6, 25/6, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर से तो 50n है ना, 50n, देखो 2n इंटू 25 तो 50n है ना, ये क्या हो जाएंगे 10 छक्का 60, 60 को n से किया तो 60n, 60n माइनस के 60, देखो ना, देखो ना आप भी, इसको इससे किया 10 छक्का 60 हो गया, 60 को n से किया तो 60n और माइनस के 60 है ना, n एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 60 इक्वल्स टू 10n और n इक्वल्स टू 6, n की वैल्यू कितनी है 6, भी इधर डिवाइड में जाएगा तो 6, ठीक है। अब n की वैल्यू कहाँ पुट करें, n की वैल्यू पुट कर दें नंबर फर्स्ट में, देखो नंबर फर्स्ट में a की पावर n है ना, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, फर्स्ट क्या कह रही है a की पावर n की जगह 6, a की पावर 6 इक्वल्स क्या है 729, 729 है ना, तो a की पावर 6 इक्वल्स टू क्या है 3 की पावर 6 होगा शायद, 3 की पावर 6 कितने होंगे 729 होते हैं, देख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27 81, 243, और 243 को 3 से किया तो 9 12 7, हाँ ठीक है, ठीक है। 729 की जगह क्या लिख दिया 3 की पावर 6, तो दोनों कंपेयर करूंगा तो a इक्वल से कितना आ जाएगा 3, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब a और b की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे a और n की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे फिफ्थ में, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड n इन फिफ्थ नंबर क्या करिए b, यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल्स टू 10, अपॉन n की वैल्यू कितनी है 6 है ना, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो b इक्वल्स टू ये कट गया 5/3 है ना, तो 5/3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, तो b की वैल्यू कितनी है 5। ये कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेशन ही है ना, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, जो उसने दिया था वही मैंने फाइंड किया। उसने बोला था कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म ये हैं, मैंने भी फर्स्ट 3 टर्म निकाली, फिर आगे इन 3 इक्वेशन को सोल्व किया। ये आगे तो कैलकुलेशन है, ये तो आगे क्या है कैलकुलेशन। चेक कर ले रहे हैं आंसर। नंबर फर्स्ट 8th मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए की 3 है ठीक है, बी की 5 है, 6 है और एन की 6 है, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है, यदि 3 + ax की होल पावर 9 के प्रसार में x² तथा x³ की गुणांक समान हो तो a का मान ज्ञात करो। क्या बोल रहा है, एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको जब अपन एक्सपेंड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ के जो कोफिशिएंट है दोनों क्या है इक्वल है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है ना। उसने x² और x³ के कोफिशिएंट इक्वल दिए हैं, तो मैं भी x² और x³ के कोफिशिएंट निकालूंगा, उनको इक्वल पुट करूंगा, सोल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। देख लो कैसे, वही है ना आंसर में। गिवन बायनोमियल एक्सप्रेशन इज क्या है 3 + ax की होल पावर 9। देयरफॉर जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म इज, जनरल टर्म बोले सर क्यों, क्योंकि x² का कोफिशिएंट चाहिए, x³ का कोफिशिएंट चाहिए, तो जनरल टर्म से इजीली अपन फाइंड कर लेंगे। वैसे तो अपन इसको एक्सपेंड करके भी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा। जनरल टर्म से देखो इजीली अपन कैसे फाइंड कर लेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, tr + 1 = n, n की जगह कितना है 9, cr और 3 की पावर 9 - r डॉट a x की होल पावर r। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा है ना, थोड़ा क्या कर लूँगा सिंप्लीफाई कर लूँगा इसको, तो tr + 1 = 9cr। ठीक है, ये तो पड़ी है, 3 की पावर 9 - r डॉट a की पावर r डॉट x की पावर r है ना। अब देखो मुझे x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो r की जगह कितना पुट कर दूंगा 2 पुट कर दूंगा, तो x² बन जाएगा ना। यहाँ से देखो इजीली x² का कोफिशिएंट चाहिए तो r की जगह 2 पुट कर दूंगा, x³ को जब चाहिएगा तो r की जगह 3 पुट कर दूंगा ना। देयरफॉर
पुट r इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा वो T3, 2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा T3, 9C2 डॉट 3 की पावर 7 हो जाएगा ना, डॉट ए स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर, देयरफॉर कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स क्या हो गया 9C2 3 की पावर 7 डॉट ए स्क्वायर। बोले सर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में ए स्क्वायर भी आएगा क्या? हाँ, मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की जो मल्टीपल में पूरी वैल्यू वो सारा उसका कोफिशिएंट है ना। चलो, है ना, आर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे मिल गया, है ना। अब मुझे किसका चाहिए? एक्स क्यूब का। तो इसमें पुट, है ना, एक्स जैसे आर इक्वल्स 2 पुट किया था उसी तरह आर इक्वल्स 3 पुट करेंगे ना। पुट आर इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा वो फर्स्ट में 3 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा T4 इक्वल्स टू 9C3 डॉट 3 की पावर 6 डॉट ए क्यूब डॉट एक्स क्यूब, है ना। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9C3 और डॉट 3 की पावर 6 डॉट ए की पावर 3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। एक्स क्यूब कोफिशिएंट कितना था फिर? ये था, ये मान ले रहा हूँ इसको, ये सेकंड मान ले रहा हूँ और ये मान ले रहा हूँ थर्ड, है ना। तो सेकंड में क्या है 9C2 3 की पावर 7 डॉट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9C3 3 की पावर 6 डॉट ए क्यूब, है ना। कहाँ से वैल्यू पुट की अपन ने? वाई सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। देखो ये इधर 3 की पावर 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से ये कट के क्या बच जाएगा 3, और इधर ए क्यूब है, इधर ए स्क्वायर है, यहाँ से ये कट के क्या बच जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये टाइम 3 टाइम था, 2 टाइम कट जाएगा ना। इसको खोल देंगे ना, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 2 कितना जाएंगे 7 इंटू 3 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू ए, है ना। फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट जाएगा ना, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इधर जाएगा, मुझे ए की वैल्यू चाहिए, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ना। तो क्या हो जाएगा देखो, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन इंटू में क्या है 3 भी तो है, अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू क्या बचेगा ए, है ना। ये बड़ा फैक्टोरियल तो इसको खोल दूंगा, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये छोटा है बड़ा रहेगा ना, क्योंकि इसको खोलूंगा फिर इंटू 3, ये फैक्टोरियल 2 बड़ा है, 7 पड़ा है इंटू फैक्टोरियल 6 इक्वल्स टू क्या है ए। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, तो ए इक्वल्स टू कितना आया 9/7, 9/7। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रही हैं आंसर। नंबर सेकंड मिसलेनियस में नंबर सेकंड 9/7 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे ना, इजी कैलकुलेशन थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए गुणनफल दिस एंड दिस में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, है ना। पहले इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे, है ना, इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट होगा वो मुझे फाइंड करना है ना। पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल अपन ने मिसलेनियस से एग्जाम्पल भी किया था, सेम कैलकुलेशन थी वो भी, है ना। आंसर में गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज क्या है 1 + 2x की होल पावर 6 और 1 - x की होल पावर 7, है ना। बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाय बाइनोमियल
थ्योरम क्या हो जाएगा, पहले इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1 + 2x की होल पावर 6, तो क्या हो जाएगा 6c0 है ना, 1 की पावर 6 चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना, प्लस 6c1, 1 की पावर कुछ भी लिखो, इंटू 2x प्लस 6c2 इंटू 2x की होल स्क्वायर प्लस 6c3 2x की क्यूब है ना, 6, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर दो, 1 की पावर वैसे तो यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 1 की पावर कितनी भी कर देंगे वो मैं मायने नहीं रखती ना, तो 6c3 क्योंकि इफेक्ट तो करेगी नहीं, 1 की पावर कितनी भी कर देंगे मल्टीप्लाई में 1 वही रहेगा, 1 ही रहेगा है ना, 6c4 है, 6c4 2x की पावर 4 प्लस 6c5 2x की पावर 5 प्लस 6c6 2x की पावर 6, 2x की होल पावर 6 है ना, तो देखो 6c0 क्या देगा 1, ठीक है, और 6c1 क्या देगा 6 इंटू 2x, ठीक है, 6c2 क्या देगा 6c2 क्या देगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 है ना, 30 15 क्या देगा 15 इंटू 4x², ठीक है, 6c3 क्या देगा फैक्टोरियल 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये क्या देगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 5 चौक 20, 20 इंटू 8x³ ठीक है, फिर ये फैक्टोरियल 4 क्या देगा 6c4 क्या देगा 6c4 क्या देगा 15 इंटू 8 नहीं 16 x की पावर 4 प्लस क्या देगा ये 6 इंटू 32 x की पावर 5 प्लस 66 क्या देगा 1 और 64 x की पावर 6, ठीक है। तो देखो 1 इन प्लस कितने हो गए 6 दूनी 12x प्लस 15 चौकी 60x² प्लस 8 दूनी 16 160 x³ प्लस 16 पंजू 80 24 240 x की पावर 4 प्लस 6 दूनी 12 6 18 और 1 19 x की पावर 5 प्लस 64 x की पावर 6, ये नंबर फर्स्ट होगी है ना, ये नंबर होगी फर्स्ट। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया 1 + 2x की होल पावर 6 को एक्सपेंड कर दिया ना। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा है ना, तो 1 - x की होल पावर 7 = है ना 7c0, नेगेटिव साइन है तो अल्टरनेटली साइन चलेंगे 7c1x प्लस 7c2x² माइनस 7c3 बोले 1 के ऊपर कितनी पावर लगा दें कोई मतलब नहीं है ना 7c3x³ प्लस 7c4 x की पावर 4 माइनस 7c5 x की पावर 5 प्लस 7c6 x की पावर 6 माइनस 7c7 x की पावर 7। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7c0 क्या देगा 1 माइनस 7c1 क्या देगा 7x प्लस 7c2 क्या देगा 7c2 क्या देगा 21x² माइनस 7c3 क्या देगा, तो यहाँ से हटा दे रहा हूँ ना 7c3 क्या देगा 7c3 क्या देगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 है ना, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 7 6 5 4 और 6 से 35 देगा, क्या देगा 35x³ प्लस ये क्या देगा 7c4 ये भी 35 देगा x की पावर 4 माइनस ये क्या दे देगा फिर 21 x की पावर 5 प्लस ये क्या दे देगा 7 x की पावर 6 माइनस ये क्या दे देगा x की पावर 7 है ना। ये होगी नंबर सेकंड, ये होगी नंबर सेकंड है ना। अब मुझे इन दोनों को क्या चाहिए मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना, देयरफॉर 1 + 2x की होल पावर 6 इंटू 1 - x की होल पावर 7 = हाँ इसकी वैल्यू कितनी है 1 + 12x प्लस 60x² प्लस 160x³ प्लस 240x की पावर 4 प्लस 192x की पावर 5 प्लस 64x की पावर 6 इंटू 1 - 7x 1 - 7x प्लस 21x² माइनस 35
एक्स क्यूब प्लस 35 एक्स की पावर 4 माइनस 21 एक्स की पावर 5 प्लस 7 एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 7। कहाँ से लिखा अपने? बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। अब मुझे कौन सी चाहिए, कौन सी टर्म चाहिए? एक्स की पावर 5 वाली टर्म चाहिए ना। देयरफॉर टर्म्स ऑफ एक्स की पावर 5 इन 1 प्लस 2x की होल पावर 6 और 1 माइनस एक्स की होल पावर 7 इक्वल्स टू, है ना। अब इसको देखो, इसको किससे करूँगा? 5 वाले टर्म से, ये रहा, है ना। क्या हो जाएगा? माइनस 21 एक्स की पावर 5, है ना। इसको करूँगा 4 वाली टर्म से, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, है ना, प्लस के 12 इंटू 35 है क्या? हाँ, एक्स की पावर 5। फिर इसको 6 स्क्वायर वाले को करूँगा क्यू वाले से, तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 60 इंटू 35, है ना, एक्स की पावर 5। फिर इसको क्यू वाले को करूँगा स्क्वायर वाले से, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस के 160 इंटू 21 एक्स की पावर 5। फिर 4 पावर वाले को करूँगा 1 पावर वाले से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 240 इंटू 7 एक्स की पावर 5, और 5 वाले को करूँगा 1 से, तो 192 एक्स की पावर 5, है ना। अब देखो, मुझे एक्स की पावर 5 तो सब जगह से कॉमन आ जाएगा ना। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? माइनस के 21 प्लस 12 पंजो 60, 6 12 3 36, 6 42, ठीक है, माइनस 0 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, 6 18 3 21, ठीक है, प्लस 0 16 का 16, 16 का 16, 32 और 1 33, ठीक है। फिर माइनस 0 7 चौका 28, 16 और प्लस के 192 एक्स की पावर 5, है ना। अब आगे क्या हो रहा है देखते हैं। तो इसके आगे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ना, इक्वल्स टू ब्रैकेट प्लस प्लस वाले नंबर ऐड कर दे रहा हूँ, प्लस का ये, प्लस का ये और प्लस का ये, 2 2, है ना, तो 2 9 और 6 15 और 2 17, ठीक है, 1 और 1 2, 3 5 4 9, ठीक है, और 3 माइनस माइनस वाले ऐड कर दूंगा, तो देखो 21 16 3780, 3801 माइनस के 3801 इंटू एक्स की पावर 5, तो 2 में से 1 गया तो 1, और 7 में 0 गया तो 7, 9 में 60 गया तो 1 और 0 एक्स की पावर 5, है ना। ये आ गई एक्स, इन दोनों को एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर 5 वाली टर्म ये आ जाएगी। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन 1 प्लस 2x की होल पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 7 इक्वल्स टू 171। चेक कर ले रहे हैं आंसर, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो, आंसर बिल्कुल अपना सटीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 8th मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 3। हम्म, 171 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे ना, कैलकुलेशन आपकी सही है तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि ए और बी भिन्न पूर्णांक हैं, ए और बी दोनों के दो डिफरेंट इंटीजर हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक गुणनखंड ए माइनस बी है, जबकि एन एक धन पूर्णांक है ना। मतलब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक जो फैक्टर है वो क्या है, ए माइनस बी है, जहां एन भी क्या है, एक इंटीजर है। अगर ये क्वेश्चन सिद्ध आता है तो अपन इसको बाय पीएमआई भी कर सकते हैं ना। चैप्टर नंबर 4 में किया था शायद, है ना। चैप्टर नंबर 4 में पीएमआई से भी कर सकते हैं। अगर अब अपन ये बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ रहे हैं तो इसको अपन बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करेंगे ना। वैसे तो हिंट भी दे रखा है, लेकिन अपन इसको किससे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो आंसर में सिंस, है ना। अब स्टार्ट कैसे करें, या गिवन बाइनोमियल, है ना, क्या है, इज ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। मैं क्या शो करूंगा कि ये इसका जो फैक्टर है ये है ना, ठीक है। वी हैव टू शो, ये लिख दो, वी
have to show that a minus b is factor of a की पावर n माइनस b की पावर n, है ना। therefore we show that क्या शो कर देंगे अपन कि a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल्स क्या हो जाएगा a माइनस b इंटू कोई k वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। z लिख दो, i लिख दो, z, है ना, इंटीजर है कोई, है ना। बी के a माइनस बी इंटू के कोई इंटीजर नया आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसका एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा ना। अब मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा, सिंस a की पावर n इक्वल्स क्या हो जाएगा, इस a की पावर n को मैं ये लिखता हूँ ना, a माइनस बी प्लस बी की पावर n, क्योंकि माइनस बी प्लस बी कट जाएगा ना। तो देखो इसकी जगह, है ना, इससे फायदा क्या हो ना, और इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ a की पावर n इक्वल्स टू b पहले लिख दिया, है ना, प्लस b प्लस a माइनस बी की होल पावर n, है ना। अब a की पावर n को मैं ये बाइनोमियल बना के इसको एक्सपेंड करूँगा ना। देयरफॉर बाइनोमियल थ्योरम ना, बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो a की पावर n जो क्या बना दिया मैंने, b प्लस a माइनस बी की होल पावर n, है ना। तो क्या हो जाएगा nc0 b की पावर n प्लस nc1 b की पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस बी प्लस nc2 b की पावर n माइनस 2 डॉट a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 nc n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1, सॉरी क्या लिखूँगा, b की पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस बी की होल पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस nCn, है ना, nCn b की पावर तो 0 हो जाएगी और a माइनस बी की होल पावर क्या हो जाएगी n। एक लास्ट से सेकंड लास्ट टर्म भी मैंने लिख दी है ना। इसको सोल्व करूँगा तो इसको सोल्व करूँगा तो n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा ना, क्या बच जाएगा 1। ये थोड़ा पास भी लिख दूँ क्या, a माइनस बी की होल पावर n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस nCn a माइनस बी की होल पावर n, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और जो बनानी है मेरे को वो लेकर ना, ये तो बड़ा है की पावर n इक्वल्स टू nc0 क्या देगा 1, वो क्या हो जाएगा b की पावर n प्लस, देखो इन सब जगह से मैं a माइनस बी कॉमन ले लूँगा, इन सब जगह से, बाकी जो रेस्ट ऑफ हिस्ट्री है उनमें से a माइनस बी कॉमन ले लूँगा ना। a माइनस बी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा, देखो nc1 b की पावर n माइनस 1, a माइनस बी चला गया, प्लस nc2 b की पावर n माइनस 2, a माइनस बी बच गया। आगे एक और स्टेप में क्या होता, nc3 b की पावर n माइनस 3 और a माइनस बी की होल स्क्वायर, एक भी a माइनस बी तो चला गया है ना, प्लस डॉट 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 प्लस nCn माइनस 1 b इंटू क्या आ जाएगा, a माइनस बी की पावर 1 चलेगी तो 1 कम हो जाएगी ना, n माइनस 2 हो जाएगी और nCn a माइनस बी की होल पावर n माइनस 1, है ना, ठीक है। और देखो n इंटीजर है, b इंटीजर है और a भी क्या है, इंटीजर है, बोला उसने, a और b पूर्णांक और n भी पूर्णांक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना, a माइनस बी ए की पावर n माइनस बी की पावर n इक्वल्स टू a माइनस बी, ये तो पड़ा है, इंटू में k वहाँ वेयर k इक्वल्स क्या है, ये पूरा लिख दो, nc1 b की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 b की पावर n माइनस 2 इंटू a माइनस बी प्लस ऑन प्लस nCn a माइनस बी की होल पावर n माइनस 1 बिलोंग्स टू z। ये हमें क्या करना था, शो करना था, ये मुझे शो करना था। देयरफॉर a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n, क्योंकि फैक्टर है ना,
कुछ इंटीजर है मल्टीप्लाई में और ये है, तो फैक्टर हो गया इसका एक। चलो जी इस तरह से करेंगे, स्टेटमेंट ज़्यादा था इसमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि √3 + √2 की होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर अभी अपन यहाँ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे तो √3 और √2 पावर हाफ दिक्कत देगी ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, आंसर में देखो, सिंस a + b की होल पावर 6 माइनस a माइनस बी की होल पावर 6, इसको सोल्व करूंगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, इसको एक्सपेंड करूंगा और लास्ट में क्या पुट कर दूंगा, a = √3 और b = √2 पुट करके आंसर फाइंड कर दूंगा ना, बाय बाइनोमियल थ्योरम ना, बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा, a + b की होल पावर 6 माइनस a माइनस बी की होल पावर 6 = पहले इसको एक्सपेंड करो ना, पहले इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो 6c0 a की पावर 6 प्लस 6c1 a b की पावर 5, a की पावर 5 b की पावर 1 ना, a की पावर 5 b की पावर 1 या b है ना, प्लस 6c2 a की पावर 4 b² प्लस 6c3 a³ b³ प्लस 6c4 a² b की पावर 4 प्लस 6c5 a b की पावर 5 और प्लस 6c6 a की पावर 0 b की पावर 6, ठीक है, माइनस ब्रैकेट है ना, ये लिखना साइन अल्टरनेटली बस, 6c0 a की पावर 6 माइनस 6c1 a की पावर 5b है ना, प्लस 6c2 a की पावर 4 b² माइनस 6c3 a³ b³ प्लस 6c4 a² b की पावर 4 प्लस 6c माइनस 6c5 a b की पावर 5 प्लस 6c6 b की पावर 6, ठीक है। सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 6c0 क्या दे देगा 1, तो a की पावर 6 प्लस 6c1 क्या दे देगा 6, a की पावर 5 b की पावर b, ठीक है, प्लस 6c2 क्या दे देगा, 6c2 क्या दे देगा, हाँ 36 15 a की पावर 4 b² प्लस 6c3 क्या दे देगा 15 देगा a³ b³ है ना, प्लस 15 नहीं देगा, ये 6c3 15 नहीं देगा, 6c3 15 नहीं देगा, फैक्टोरियल 6 को खोलूंगा तो क्या दे देगा 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन 20 देगा, क्या देगा 20, 6c3 क्या देगा 20 है ना, 6c4 क्या दे देगा, 6c4 क्या दे देगा फैक्टोरियल 4 30 बटे 2 15 a² b की पावर 4 प्लस 6c5 क्या दे देगा 6 a b की पावर 5 प्लस 6c6 क्या दे देगा 1, तो b की पावर 6, चेक कर लो एक बार, 6c0 1 देगा, a की पावर 6, ये 1 6 देगा, ठीक है, ये क्या देगा 30 है ना 15, ठीक है, और ये क्या दे देगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है 15, ठीक है, और 6, ठीक है माइनस खोल, बस इनको साइन चेंज करके लिख दो, a की 6 माइनस 6 a की पावर 5 b प्लस 15 a की पावर 4 b² माइनस 20 a³ b³ प्लस 15 a² b की पावर 4 माइनस 6 a b की पावर 5 प्लस b की पावर 6 है ना, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो a प्लस 6 a की पावर 5 b प्लस 15 a की पावर 4 b² प्लस 20 a³ b³ प्लस 15 a² b की पावर 4 प्लस 6 a b की पावर 5 प्लस b की पावर 6 माइनस
ए की पावर 6 प्लस 6 ए की पावर 5 बी माइनस 15 ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि आगे माइनस है साइन चेंज, प्लस 20 ए क्यूब बी क्यूब माइनस 15 ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस 6 ए बी की पावर 5 माइनस बी की पावर 6। बी की पावर 6 से बी की पावर 6 कैंसिल, कहाँ है ये रहा, और 6 माइनस 15 ए स्क्वायर बी की पावर ये कैंसिल, माइनस 15 ए की पावर 4 प्लस 15 ए की पावर 4 बी की पावर स्क्वायर है ना, और माइनस ए की 6 और प्लस ए की 6 है ना, 6 ए की पावर 5 बी, 6 की पावर 5 बी, 6 की पावर 5 बी तो कितना हो गया 12 ए की पावर 5 बी, ठीक है। और 20 ए क्यूब बी क्यूब और 20 ए क्यूब बी क्यूब 40 ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है। और 6 ए बी की पावर 5 और 6 ए बी की पावर 5, बी की पावर 5 है ना, 12 ए बी की पावर 5 है ना। और कुछ सिंपल हो रहा है क्या, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा ना, सिंप्लीफाई और नहीं हो रहा क्या, कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा। पुट ए इक्वल्स टू √3 एंड बी इक्वल्स टू √2 इन फर्स्ट, इधर क्या है ए प्लस बी की होल पावर 6 माइनस ए माइनस बी की होल पावर 6 है ना। फर्स्ट में ये पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2 की होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 6 ना। तो 12 एक की जगह क्या रखूँगा √3 मतलब 3 की पावर ए बी कॉमन ले लूँ ना, ए बी कॉमन ले लूँ ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें क्या, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, देखो तो ये फर्स्ट चेंज हो जाएगी ना, थोड़ी और कॉमन ले लूँगा, देखो क्या आ जाएगा ए प्लस बी की होल पावर 6 माइनस ए माइनस बी की होल पावर 6 ना। 12 12 12 4 ए बी कॉमन ले लिया ना, तो 3 ए की पावर 4 प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 बी की पावर 4 है ना, ये हो गया है ना, ये होगी और सिंप्लीफाई होगी थोड़ी ना नंबर फर्स्ट। अब पुट करेंगे, पुट ए इक्वल्स टू √3 एंड बी इक्वल्स टू √2 इन फर्स्ट, बी इक्वल्स टू √2 ना, तो क्या आ जाएगा √3 प्लस √2 की होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 6 इक्वल्स टू 4 √3 इंटू √2 3 है ना, 3 ये 3 है, एक की जगह कितना पुट करूँगा √3 पुट करूँगा तो 3 की स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या बचेगा 3 की स्क्वायर प्लस 10, क्योंकि ए की पावर 5 है, ए की पावर 4 है और √3 का मतलब क्या है हाफ पावर, तो कट जाएगा तो 3 की स्क्वायर बचेगी ना। 10 ए स्क्वायर मतलब 3 बी स्क्वायर मतलब 2, क्योंकि स्क्वायर √3 का स्क्वायर करूँगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, √2 का स्क्वायर करूँगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, प्लस 3 इंटू 2 की स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया 4 इंटू √6 हो गया, ये ब्रैकेट में 3 3 होती है 27 प्लस 10 6 60 प्लस 4 थी 12, ठीक है। क्या हो गया इसके आगे √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 6 इक्वल्स टू है ना 72 92 99, तो 4√6 इंटू 99 है ना, तो 9 चक 36 3 396 √6, ये आ गई इसकी वैल्यू √3 प्लस √2 की होल पावर 6 √3 माइनस √2 की होल पावर 6, ये है क्या फाइनल आंसर अपना, ये है क्या फाइनल आंसर अपना। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 5 है 396 √6, बिल्कुल सही है, अपनी कैलकुलेशन सही होगी तो आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। चलो जी, तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 6 से लेकर 10 तक के, वो करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।
तो मिलते हैं अपनी चैप्टर नंबर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।